दावतनामे के बावजूद अमेरिकी वफ्द से मुलाकात क्यों न की? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुलाकात न करने पर तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले कि कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान की अमेरिकी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक। कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में मौजूद थे। मेरी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को भी मदऊ किया गया था। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, उस वक्त बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे। पूरी प्लानिंग की गई, ये लोग ना मिल सकें कि अमेरिकी वफ्द से मुलाकात के मामले पर पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से सख्त सवालात किए गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रऊफ हसन से पूछा था, हमें अमेरिकी सफारतखाने से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मैंने सेनेट और कौमी असम्बली में भी चेक किया, वहाँ भी कोई दावतनामा नहीं गया। मुझे ईमेल पर भी कुछ मौसूल नहीं हुआ। अमेरिकी सफारतखाने से दोबारा राब्ता करेंगे, शायद उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। हमें अमेरिकी सफारतखाने से दावतनामा मिला तो ज़रूर जाएंगे। 4 जुलाई को जब बुलाया था तो मैं ज़ाती तौर पर गया था। अमेरिकी वफ्द से अकेले में मुलाकात की दरख्वास्त की। पीटीआई की सीनियर क़यादत को अमेरिकी वफ्द की जानिब से कोई दावत नहीं दी गई। रऊफ हसन की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मैंने बैरिस्टर गौहर से फ़ोन करके पूछा था कि आपको दावत मिली कि नहीं, जिस पर उन्होंने दावत ना मिलने की बाकायदा तस्दीक की। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पीटीआई को कोई डील नहीं कर रही। हम एस्टैब्लिशमेंट से ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ना है इसके ऊपर मामलात हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिकी वफ्द का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ्द में थॉमस रिचर्ड सवाजी, जोनाथन जैक्सन, कायम मुकाम अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर और अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स शामिल। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और अमेरिकी वफ्द ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और अमेरिकी वफ्द से भारत से आए सिख यात्रियों की भी मुलाकात। अमेरिकी कांग्रेस में थॉमस रिचर्ड सवाजी ने कहा, सिख बिरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। जोनाथन जैक्सन बोले, पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। सिख यात्रियों के लिए वीज़े के हुसूल को आसान बनाया है। कैनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया। अवाम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हमारा केस मजबूत है और हमारे मौक़िफ़ को कोई मुस्तरद नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अवाम के साथ होंगे, वफाक के साथ नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता कि आज़म स्वाति को किसने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। ताहम हम चाहते हैं कि पीटीआई वाले अपने तर्ज सियासत को छोड़कर मुस्बत सियासत करें। मुतनाज़ो कैनाल्स की हमने पहले भी मुखालफत की, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी कैनाल्स की खोलकर मुखालफत कर चुके हैं। कैनाल्स के मसले पर हमने करारदाद जमा कराई तो आप शोर कर रहे थे। आप उस दिन भी शोर करते रहे और हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कागज़ लहराया कि फ़लाँ ने नहरों की मंजूरी दी, जबकि उनको पता ही नहीं कि उस फोरम का काम ही नहीं मंजूरी देना। वफाकी हुकूमत इस साल गंदम नहीं खरीदेगी। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि फ़ैसला IMF यकीन दहानियों के मुताबिक किया गया। सूबे और मुतलका फ़रीक़ों की मुशावरत से ये किसानों के मफादात पर समझौता किए बगैर गंदम की काफ़ी दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। मौजूदा ज़ख़ायर और 2025 की मुतवक्की पैदावारी क़ुव्वत कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं और इस साल किल्लत का कोई खदशा नहीं। इस वक्त गंदम की दरामद की ज़रूरत नहीं। मार्केट से मुतलका ज़वाबित हटाए जाने के बाद गंदम को मुस्तकिल ज़रूरियात के मुताबिक बरामद किया जा सकता। अवाम हो जाएं तैयार, नए बजट में आएगा महंगाई का तूफान। नए वफाकी बजट में खाने पीने की मुतादिद अशिया महंगी होने का इम्कान। अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मशरूबात, जूसेस और कार्बोनेटेड मशरूबात महंगे का होने का खदशा। सोडा वाटर और नॉन शुगर स्वीट्स भी महंगी होने का इम्कान।
दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स बढ़ने से सॉसेजेस, खुश्क और नमकीन गोश्त भी महंगा हो सकता। आइंदा बजट में बेकरी आइटम्स पर 50% तक टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। आइसक्रीम, दही और फ्रोजन डेजर्ट पर भी टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़। एनिमल या वेजिटेबल फैट से बनी तमाम दीगर अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। आइंदा 3 साल में इन अशिया पर टैक्स की शरह बतदरीज 50% तक इजाफे का तखमीना लगाया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब में जमील अहमद ने कहा, IMF कर्ज की अगली किस्त मिलने में ताखीर से आइंदा माह से अफराद ज़र में इजाफा हो सकता है। रवा माली साल के अख्ताम पर अफराद ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। ज़रई नमू कम रहने की वजह से मुआशी तरक्की की शरह नमू 3% रहेगी। रवा साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे और तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $38 अरब होगा। अपनी टीम से 98% मुतमईन हूँ। तमाम मुआशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात का आगाज। टैक्स तजावीज़ और कार्बन लेवी पर गौर। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ भी एजेंडे का हिस्सा। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं दी जाएंगी। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत 2035 तक मरहलावार ख़त्म किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की पाकिस्तान आमद। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में $4 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार रवां साल के 9 माह में तरसीलात ज़र $28 अरब की सतह अबूर कर गई। मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3%, जबकि एक साल में 29.8% बढ़ी। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से $98 करोड़ $73 लाख आए। UAE से $84 करोड़ $21 लाख मौसूल। बरतानिया से $68 करोड़ $39 लाख और अमेरिका से $41 करोड़ $95 लाख मौसूल हुए। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा, फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मुजालिम रोकने का भी मुतालबा, गजा में होने वाले इसराइली मुजालिम की मजम्मत, ऐवान का 60,000 फ़लस्तीनी शहदा को सलाम। जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि ऐवान इसराइली जारियत को आलमी बरादरी की नाकाफ़ी तस्वुर करता है। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, फ़लस्तीन हो या कश्मीर, बंदूक की नोक से किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और 1,30,000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि हमें अपने पासपोर्ट पर फ़ख्र है। पाकिस्तान ने हज़ारों टन सामान फ़लस्तीन के बहन भाइयों तक पहुँचाया। साहिबजादा हामिद रज़ा बोले कि फ़लस्तीन में कत्ले आम के हम सब जिम्मेदार हैं। मुजाहिरीन को मारा गया। पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियों से फ़लस्तीन के झंडे उतारे गए। पाकिस्तान और OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाए और इसराइल को अल्टीमेटम दिया जाए कि अगर वो नस्ल कुशी ख़त्म नहीं करता तो फिर आलम इस्लाम मिलकर जिहाद का ऐलान करे। पहला सालाना ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक। कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल जानने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। सेक्रेटरी SIFC ने कहा कि एक छत तले तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। SIFC के तहत एग्जीक्यूटिव और अमल दरामद कमेटियां काम कर रही हैं। पॉलिसी से मुतालिक कोई भी इशू जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि दोहरी शहरियत के हवाले से तासुर को ज़ाइल करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हुंडी के जरिए आने वाले पैसे से आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। हमारी बरामदात से ज़्यादा तरसीलात ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। बरामदात के लिए मराद देते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात क्यों नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।